दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है और जब आप इसे पूरा सुन लेंगे तो शायद आपके भी कर दे। तो शुरू करते हैं। वो रात जो बुलाए नहीं भूलती। ये उस वक्त की बात है जब सरकारी चिकित्सा विभाग में एक छोटी सी 5 लोगों की टीम काम करती थी। इन 5 लोगों को एक मेडिकल कैंप के लिए भेजा गया था, एक दूर दराज के इलाके में। कैंप ख़त्म हुआ, काम पूरा हुआ और अब वापसी थी। लेकिन उस दिन मौसम ने कुछ और ही सोच रखा था। दोपहर से ही आसमान काला हो गया था। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई और जब रात हुई तो वो बारिश मूसलाधार बन चुकी थी। कैंप 6 बजे तक ख़त्म होना था, लेकिन बारिश की वजह से काम में इतनी देरी हुई कि जब वो लोग निकले तो रात के 11:30 बज चुके थे। जीप में कुल 4 लोग थे। ड्राइवर जो इन रास्तों का पुराना माहिर था, साहब टीम के सबसे सीनियर, रेहाना मैडम जो टीम की नर्स थी और एक और सदस्य। जीप पर त्रिपाल बंधी हुई थी। बाहर बारिश की आवाज़ इतनी तेज थी कि एक दूसरे से बात करने के लिए चिल्लाना पड़ रहा था। रास्ता कच्चा था, जंगल घना था और सड़क पर बिजली बिल्कुल नहीं, बस जीप की हेडलाइट। शुरुआत में सब ठीक था। साहब बड़े दिलदार इंसान थे, हंसी मजाक चल रहा था, कैंप की सफलता की बातें हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे जंगल घना होता गया वैसे वैसे वो हंसी, वो मजाक कम होती गई। रास्ते पर पानी इतना भर गया था कि छोटे मोटे नाले उफान पर थे और तभी ड्राइवर को एहसास हुआ रास्ता बदल गया था। वो जिस रास्ते पर जाना चाहते थे उस पर इतना पानी भर गया था कि जीप उस तरफ नहीं जा सकती थी। तो ड्राइवर ने एक दूसरा रास्ता लिया जो जंगल के और अंदर जाता था। यहाँ से मौसम बदला, बारिश और तेज हुई। जीप की हेडलाइट में बस पेड़ दिखते थे, घने, ऊंचे और इतने पास पास कि लगता था जैसे जंगल जीप को निगल लेगा। सब चुप हो गए। वो हंसी, वो मजाक अब कहीं नहीं था और तभी कुछ हुआ। जीप की हेडलाइट में अचानक जीप के बोनट पर एक साया दिखा। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, लेकिन उस एक पल में जीप के अंदर बैठे चारों लोगों की सांसें रुक गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, जीप एक पेड़ से टकराई। धीमी रफ्तार थी इसलिए जीप रुक गई। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन साया गायब हो चुका था। कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं बोला, बस बारिश की आवाज़ थी और जीप के इंजन की। साहब ने ड्राइवर से कहा, जीप बैक करो, यहाँ से निकलते हैं। ड्राइवर ने कहा, साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन स्टीयरिंग जैसे जम गई है, मेरे हाथ हिल नहीं रहे, जीप आगे पीछे कुछ नहीं हो रही। अब ये सुनकर दिल में अजीब सी लहर उठी। एक एक्सपीरियंस ड्राइवर जो पूरी रात दिन इन टूटे फूटे रास्तों पर गाड़ी चलाता रहा, वो कह रहा है उसके हाथ हिल नहीं रहे। साहब ने तुरंत आदेश दिया, जीप बैक करने की कोशिश जारी रखो। और उसी वक्त उनकी नज़र रेहाना मैडम पे गई। रेहाना मैडम जो अभी तक बिल्कुल ठीक बैठी थी, उनका एक हाथ अजीब तरीके से बाहर की तरफ खिंचा हुआ था, जैसे कोई उनका हाथ पकड़े हुए हो, और वो बेसुध सी बैठी हुई थी, छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, जैसे उनका होश कहीं और चला गया हो। रात के 11:30, जंगल घना, मूसलाधार बारिश, जीप बंद, ड्राइवर के हाथ जमे हुए और अब रेहाना मैडम का हाथ खिंचा हुआ किसी अनदेखी चीज़ की तरफ। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हो रहा था। साहब ने आगे बढ़कर रेहाना मैडम का हाथ पकड़ा। जैसे ही उन्होंने हाथ पकड़ा, रेहाना मैडम को झटका लगा और जीप जो 1 मिनट पहले तक 1 इंच नहीं हिल रही थी, वो अचानक हल्की हो गई। ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया, जीप पीछे खिसकी, लेकिन जैसे जैसे जीप पीछे खिसक रही थी, रेहाना मैडम का हाथ लंबा होता जा रहा था। ये कोई भ्रम नहीं था। जीप जितनी दूर जाती, हाथ उतना खिंचता, जैसे कोई उसे छोड़ नहीं रहा हो। और फिर रेहाना मैडम सीट से नीचे गिर गई, बेहोश। साहब ने उनका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और उनकी आंखें अचानक खुली, एक झटके के साथ। वो ऊपर देखने लगे और उनके चेहरे पे एक भाव था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। साहब ने उनका दूसरा हाथ भी बहुत ही कस के थाम लिया। धीरे धीरे रेहाना मैडम का हाथ जो खिंचा हुआ था वो वापस नॉर्मल होने लगा।
ड्राइवर ने जीप को किसी तरह से पीछे किया, अंदाजे से, अंधेरे में, बारिश में, और वो उस जंगल से बाहर निकले। जब वो मेन सड़क पे आए तो सब एकदम चुप थे। कोई कुछ नहीं बोला, बस बारिश की आवाज़ थी। बाद में जब सब होश में आए तो बात हुई। ड्राइवर ने बताया, जब साया दिखा और जीप टकराई, उसके बाद से मेरे हाथ जैसे किसी ने जकड़ लिए थे। मुझे स्टीयरिंग पे अपनी पकड़ महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से जीप को रोके हुए है। रेहाना मैडम को पूरी घटना याद नहीं थी। उन्होंने बताया, मुझे बस इतना याद है कि मैंने खिड़की से बाहर देखा जैसे मुझे कोई बुला रहा था, और फिर कुछ नहीं। दोस्तों, उस जंगल में उस रात क्या था? क्या वो साया किसी इंसान का था? क्या रेहाना मैडम का हाथ सच में किसी ने पकड़ लिया था? क्या उस जगह पर कुछ ऐसा था जो जीप को वहाँ रोकना चाहता था? किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, उस रात वो चारों लोग घर पहुँचे और उनमें से कोई भी उस जंगल वाले रास्ते से आज तक दोबारा नहीं गया, कभी नहीं। अगर ये कहानी आपको सच में डरावनी लगी है तो कमेंट में बताइए कि वो साया क्या था, आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको लगता है कि आई एम अ वर्दी ऑफ योर सब्सक्राइब, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली सच्ची कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक रात को अकेले जंगल में मत जाइए।